आपका क्या नाम है मैम? मीना शुक्ला, कहाँ से हैं मीना जी आप? प्रयागराज। प्रयागराज से जी। क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जिसमें स्ट्रीट डॉग हैं, जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं ये गलियों में घूमते हैं, कई बार लोग ऑफिस से लेट हो जाते हैं तो उनको भी काट लेते हैं, कई बार बच्चों पे भी हमला कर देते हैं, एक साथ 3-4 कुत्ते हैं। तो इसके आधार पे अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शेल्टर हॉल में रखा जाएगा कुत्तों को। क्या कहना चाहेंगे आप, रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जो फैसला हुआ है तो बहुत सही फैसला है, क्योंकि हमने भी कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें छोटे बच्चों को 4 कुत्तों ने घेर लिया, लहूलुहान कर दिया, जिसमें कि एक लेडीज़ जो है बाहर जाती है मॉर्निंग वॉक पे और सुबह सुबह उसको मतलब 10 कुत्तों ने घसीट ले गए, फिर जा कर के कोई। तो इस तरीके से तो है, प्रॉब्लम तो है। और आज जितना लोग कुत्ते के पीछे हैं ना, उतना इंसान को प्यार नहीं कर रहे हैं। अगर इंसान को इतना प्रेम करें तो कुत्ते पालने की क्या जरूरत है भाई? किसी के बच्चे को पाल लो, जितना दूध रोटी। लवर है कई सारे लोग जो प्यार करते हैं, इसलिए स्ट्रीट डॉग के लिए भी रोडों पे उतर रहे, कैंडल मार्च लेके करके वो जाएंगे और गली में गंदगी फैलाएंगे। अपने घर में नहीं गंदगी करेंगे, जहाँ अपना लैट्रिन जाते हैं वहाँ नहीं जाते हैं। हम देखते हैं कि बाहर ले जाएंगे वॉक पे लेके, कहीं यहाँ लैट्रिन करा दिए, कहीं वहाँ लैट्रिन करा दिए, और यहाँ नगर पालिका वाले कहते हैं भैया कूड़ा उठाओ, कूड़ा उठाओ। तो ये बंद होना चाहिए। सरकार ने जो फैसला लिया वो सत्य फैसला है। और कई सारे अभिनेता हैं, कई सारी अभिनेत्री हैं, वो इसका विरोध कर रही हैं, कह रही नहीं स्ट्रीट डॉग को रखना चाहिए। वरुण धवन की बात करें, जानवी कपूर की बात करें, हम बात करें राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्रूरता से व्यवहार कर रहे हैं ये कुत्तों के साथ में। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया ये तो गलत फैसला है। नहीं, कुत्ते के लिए आप इतना लड़ रहे हो, और जो आज कितने गरीब ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई नहीं हो रहा भाई, जो उनको निवाला नहीं जा रहा है, तो अगर वो लोग बॉलीवुड वाले उनको कुछ मदद कर दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। बहुत बड़ी बात बोल रही है मैम आप। हम एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, कोई यहाँ दिखावटी या बनावटी की बात नहीं है। प्रैक्टिकल बोल रही हूँ कि कितने ऐसे हमारे घर हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो कि रोटी नहीं मिल रही। भाई आप उनका ख्याल रख लो। बॉलीवुड में अगर इतने पैसे आप कमा रहे हो तो कुत्ते के क्यों पाल रहे हो? कुत्तों की अपनी जगह है, शेर की अपनी जगह है, गाय की अपनी जगह है, सुअर की अपनी जगह है। कुत्ते खुले में घूमने की आदत होती है, कैसे रह लेंगे? वो शेल्टर में रखा जाएगा उनको, शेल्टर में। जो बच्चे तो घर के रहने के आदी हैं वो खुले में क्यों घूम रहे हैं? उनके साथ क्यों इतना अत्याचार हो रहा है? आज छोटे छोटे बच्चों, किसी आप दुकान पे देखिए तो कितनी मेहनत करते हैं, आंखों से आंसू आता है, आंखों से आंसू आता है। इतना दर्द होता है कि जब वो मालिक उनको दौड़ाए पड़ा है, ये लाओ वो लाओ, इधर लाओ, थाली धो, प्लेट धो, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं बॉलीवुड? उनकी पढ़ाई करें, उनको एजुकेशन देखें, संभल जाएगी दुनिया। ये कुत्तों के पीछे इतना जो ये दिखावटी है, बनावटी है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी ये फैसला हुआ बहुत सही फैसला हुआ है, क्योंकि उनको, वो बड़े घरों में रहते हैं ना, तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। वो बड़े घर में रहते हैं ना, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है? जैसे कोई अच्छे घरे की लड़कियां हैं, वो बाहर अगर निकलती हैं उनको नहीं प्रॉब्लम है। क्लास की लड़कियां हैं जैसे बाहर निकलती हैं, तो यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। अब वो बता रहे हैं कि कुत्ते काटने कुछ नहीं होता। जब इंसान खुद कुत्ता बन गया है तो उसको कुत्ता कैसे काट करके बच जाएगा? कुत्ता तो खुद ही मर जाएगा। हाँ, कि कुत्ते को अगर बंद कर देंगे शेल्टर में तो उनके साथ में क्रूरता होगी, ये तमाम चीज़ें। कई सारे लोग हैं, कई सारे लड़कियां हैं, वो रोडों पे उतर गए उनके समर्थन में, कह रहे हैं कि कुत्ते मैं बहुत ज़्यादा गंदी बात नहीं बोलूँगी। आज बड़े बड़े घर की लड़कियाँ जो है ना, महिलाएं जो है ना, वो कुत्तों को पाल रही हैं किसी और ही रीजन से। हाँ, मैं खुल के नहीं बोलूँगी इस पे, और सबको पता है। तो बिल्कुल भी हम तो इसके विरोध हैं। हाँ, इससे ज़्यादा और आप जो कहें हम बोल सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ इतना है, इंसान से प्यार कर लो भाई। इंसान ना, एक सपेरे ने सांप को कैद कर लिया, यह कहते हुए कि एक इंसान को इंसान डसने के लिए काफ़ी है। तो अब कुत्ते को आप इतना प्यार कर रहे हो तो इंसान को इतना प्यार कर लो भाई। इंसान के बच्चे रोड पे घूम रहे हैं, उनके लिए तुम्हें दर्द नहीं है, उनके लिए तुम्हें माया नहीं है। कुत्तों के लिए इतनी माया है। सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए था। कई सारे जो रोड पे हैं, भिखारी के बच्चे घूमते हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। और कई सारे भिखारी हैं, वो रोड पे मांगते हैं इस तरीके से। कुत्तों के लिए तो सोच लिया, और बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचा? कहीं ना कहीं बहुत ऐसी जगह पे है जो कि कहते हैं कि जो मांगते हैं ना, उनके ऊपर बड़ों लोगों का हाथ होता है कि तुम इतना मांग के लाओ, इसके कमीशन हमको चाहिए। तो इसलिए उनके लिए कोई नहीं विरोधाभास है। बेजुबान जानवर बोल कैसे सकता है? हम इस चीज़ पे वो करना चाहेंगे। बोल कैसे सकता है मतलब? जैसे अब उनको तो पैसे किसको देने होता है, बट अगर कुत्ते वो करे तो वो किसको बताएंगे? हाँ, कह रहे कि जैसे भिखारी होते हैं उनको तो हम पैसे दे देंगे, लेकिन कुत्ते जो मासूम होते हैं, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए कुत्ते मासूम हैं। कुत्ते कौन मासूम है? यहाँ इंसान कितने ऐसे कुत्ता हो गया है तो हम उसको मासूम बोलेंगे? कुत्ते कैसे मासूम होते हैं? खुद अपनी रक्षा करते हैं, और कुछ इंसान भी कुत्ते बन चुके हैं, तो उनको आप मासूम कहोगे? कहाँ से मासूम? क्या कहना चाह रहे हैं एक बार?
अगर यहाँ से कुत्ते हट गए सारे तो फूड चेन नहीं बिगड़ जाएगी पूरी की पूरी। इनके घर में जो वेस्ट का खाना है या कुछ है वो कहाँ फेंकेंगी, फिर रोडों पे फेंकेंगी। ये कम से कम जो कुत्ते हैं दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के ज़्यादातर जो कुत्ते हैं वो बहुत कम रोटी वोटी खाते हैं, सब्जी वब्जी, जहाँ तक मुझे पता। तो जो उनको खिलाया जाएगा वही तो खाएंगे। अब उनको ब्रेड डालोगे तो ब्रेड खाएंगे, रोटी क्यों खाएंगे वो? हमारे यहाँ के तो जी नहीं खाते, हम भी एनसीआर में रहते हैं, हमारे यहाँ तो रोटी कहाँ सही। अब ये तो है नहीं कि जी 100 200 या 1000 कुत्ते हैं कि जी उन्हें ले जाएगा एक जगह छोड़ दिया जाएगा। हज़ारों में लाखों में कुत्ते, इतनी जगह है कहाँ इनके पास, सरकार के पास? उनको सीधा सीधा सा मार दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि ये जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं इसको उठा करके 8 हफ्तों के अंदर, मतलब 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली और दिल्ली एनसीआर से अब सेंट्रल हॉल में रखा जाएगा। इनको वहाँ पे ट्रीटमेंट इनको मिलेगी। जो भी ये जो लोग हैं, मतलब जितने भी कुत्ते हैं, ये जैसे इनको खुली जगह में घूमने की आज़ादी है तो उस हिसाब से इनको ट्रीट किया। जिस समय मेरी उम्र 10 साल की थी तब मुझे कुत्ते ने काटा था, तब 14 सुई लगते थे। तो मेरे को उसके बाद मैंने ध्यान, कुत्ते ने नहीं काटा, उसके बाद 14 सुई लगती थी, लेकिन अब 4 ही लगती है। अभी 6 साल 2 साल पहले मुझे कुत्ते ने, मैं घर से निकली थी और मेरी साड़ी तक उसने काट डाली। इससे बुरी तरह से काटा था, साड़ी तक फाड़ दी थी मेरी। पर मैंने उसी समय रात में जाके इंजेक्शन लगवाया था। देखिए अब राहुल गांधी जो नेता, राहुल गांधी जो नेता है, देखिए राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि जो डॉग को शेल्टर हॉल में रखा जाएगा इसका हम विरोध करते हैं, क्रूरता से उनके साथ में व्यवहार किया जाएगा। और कई सारे जो एक्टर्स वो भी उतर के आ चुके हैं। वो कह रहे हैं, जैसे जानवी कपूर की बात करें, हम वरुण धवन की बात करें, हम बात करें जॉन अब्राहिम की, तमाम जो एक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको रोड पे ही ऐसे घूमने देना चाहिए। ये फैसला कहीं ना कहीं गलत सुप्रीम कोर्ट ने तो कुत्तों को भी नहीं घूमना चाहिए। बंदर भी काली जी के मंदिर में परसों एक औरत को पकड़ लिया और कुर्ता भी पक्का उसका फाड़ने की कोशिश किया, क्योंकि उसे खाना रोटी नहीं मिल रही है। तो बेचारा क्या करेगा, भूख के मारे तो वो काटेगा पीटेगा है ना। उन्हें जब रोटी नहीं मिलेगी खाने को, पहले उन्हें रोटी लोग मिलते थे कुत्ते को। मैं ये चाहती हूँ कि देखिए बंदर को भी रोटी नहीं मिल रही है तो रोटी के पीछे वो दुनिया को काट रहा है। इस तरह कुत्ते को भी कुछ नहीं मिल रहा खाने को तो इंसान को, जानवर को खा ले रहा है, इंसान ही को मार दे रहा है वो है। इसलिए कुत्ते को तो हटा दिया जाए सबसे अच्छा है। और उन्हें मतलब ऐसी जगह रखा जाए कि बच्चों को वहाँ पे कुत्ते को ध्यान भी दिया जाए, रोटी भी दिया जाए। देखो वो भी जीव है हमारी तरह, वो भी चाहते हैं हम कुछ साल जिए, मतलब जिस तरह हम इंसान है उस तरह जीव भी चाहता है हम भी जिए। क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे? आवारा कुत्तों को शेल्टर में कर देना चाहिए क्या? दिल्ली एनसीआर और दिल्ली में अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है कि 8 हफ्तों के अंदर सभी कुत्तों को, जितने भी ये स्ट्रीट डॉग हैं, इनको उठा करके शेल्टर में रखा जाए, इनकी वहाँ पे देखभाल की जाए। क्या कहना चाहेंगे? गलत फैसला है। गलत फैसला है क्योंकि इसलिए गलत है, इन्होंने जो बोला है कि मेरे कई उन्हों को काटा है। मैं आपके सामने मौजूद हूँ। कटकने कुत्ते ने मुझे 2 बार काटा, एक बार सीपी में काटा, एक बार चांदनी चौक में काटा और 2 बार मैं अपने गांव में काटा। मैंने आज तक इंजेक्शन नहीं लगवाया और आज तक मैंने दवाई भी नहीं खाई। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं करा। तो आप जिंदा कैसे? अब देखिए अभी हाल ही में एक हॉकी प्लेयर है, उसने कुत्ते को बचाने के चक्कर में खुद की जान को भी खतरे में डाल दिया। उसके बाद उसको पता चला कि गलती से कुत्ते ने उसको काट लिया था। उसके बाद में वो रेबीज से प्रभावित होकर मर गया। उसकी देखो कुत्ते के अरे मैं बता रहा हूँ, लगवाई है। गाजियाबाद में लड़के ने माँ को डर के मारे बताया नहीं था और 15 दिन के अंदर लड़का मर गया। ये कैसे बच गए कुत्ते काटने के बाद? नहीं, मेरे को काटा हुआ 4 कुत्तों ने काटा है। 2 कुत्तों ने मिलके आपको काटा, मतलब अलग अलग समय में काटा है, एक साथ नहीं। रही बात कुत्ता उनको काटता है। एक मिनट कुत्ता उनको काटता है जो उन्हें मारते हैं, ईंट पत्थर मारते, रोटी ना देते, या मतलब उनके दरबच्चे पे बैठ जाना, या उनकी गाड़ी पे बैठ जाना, या उनके स्कूटी पे बैठ जाना। और इसी कारण कि कई सारे क्षेत्रों में कई सारे लोग ऑफिस से लेट आते हैं, गलियों में कुत्ते खुद पे खुद भौंकने लग जाते हैं। मुझे तो पागल है गाजियाबाद। मुझे तो बंदर ने भी काटा है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई? मुझे तो बंदर ने भी काटा। आप बंदर पे भी ऑप्शन उठा रही थी कि बंदर कुत्तों को शेल्टर में नहीं करना चाहिए। अब आ रहा कुत्तों को जब सरकार उन्हों को कुछ दे नहीं रही तो उन्हों का फैसला क्यों सुना रही है? क्योंकि जब जो जनता रोड पर पड़ी है उनके वो मकान तो बना के दे नहीं सकती, रोड बना के दे नहीं सकती, तो वो उनके लिए वो इतनी व्यवस्था कहाँ से करेंगे वो लोग? किसी से नाम क्या हुआ आपका? लक्की। लक्की कहाँ से हैं आप? लक्की मैं वैसे तो ग्रेटर नोएडा से हूँ और अभी यहाँ आया हूँ।
क्या कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि स्ट्रीट डॉग जितने भी रोड और गलियों में घूमते हैं उनको अब उठा करके 8 हफ्तों के अंदर, मतलब दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के जितने भी कुत्ते हैं 8 हफ्तों के अंदर इनको शेल्टर में कर दिया जाए, मतलब शेल्टर हॉल में कर दिया जाए। यहाँ रोडों पे नज़र नहीं आने चाहिए जितने भी दिल्ली एनसीआर में कुत्ते हैं और दिल्ली में। क्या कहना जी, इस चीज़ पे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं खुद भी कुत्तों से बहुत प्यार करता हूँ, हर एक जीव जंतु से बहुत प्यार करता हूँ, पर ऐसे समय में हमें इनके लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए जो हमारे नेचर में हो और हमारे नेचर के लिए सही हो, और उसी के साथ इनको एक ऐसी जगह ना रख के जहाँ ये अपने परेशान हो के तड़प के मरे। उनसे अच्छा है हमें इन्हें कोई अच्छी जगह खुले उसमें रखना चाहिए, जो मतलब जो भी जगह इनको अलॉट करी जाए या कोई भी अच्छी जगह, ऐसे खुलेआम जो घूम रहे हैं, ठीक है। और जैसे इन्होंने बात की कि काट दिया, तो मेरी सरकार से भी मांग रही है कि जो भी टैक्स या जो भी जिस फॉर्म में उन पे पैसा जा रहा है हमारी तरफ से, तो वो चीज़ को वो उनके मतलब ऐसे रेबिस के इंजेक्शन या फिर उनको वैक्सीनेशन करने में या फिर कई चीज़ों में, उनके शेल्टर में, ये चीज़ों में लगाए इस चीज़ से ज़्यादा में, तो वो जो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि शेल्टर में रखा जाएगा, उनको खाने पीने की चीज़ें भी दी जाएंगी जो डॉग के लिए, कुत्ते के लिए दी जाती है, तो उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। देखिए, मैं बताऊं तो सरकार का जो भी है, मतलब मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, पर हर एक इंसान की बात कर रहा हूं। अगर हम भी एक नई चीज़ लेते हैं तो हमारा यही चीज़ रहती है कि उसको हम कुछ दिन तक अगर हम नया फ़ोन भी ले रहे हैं तो हम उसको अच्छे से संभाल के रखते हैं जब तक वो नया होता है। फिर साल बीते साल, कई महीनों बाद वो उसकी इज्जत नहीं होती है, कभी वो टूट जाता है, गिर जाता है। तो वही चीज़ इन चीज़ों का भी रहता है। एक इतने देश के मुद्दों में सरकार अपना कहाँ तक वो करेगी। आप अगर हम लेंगे कहीं पे कोई वो है, मतलब हम मान रहे हैं कि उन्होंने अपना वो सही कर दिया है, एक बंदे लगा रखे एसोसिएशन वगैरह में अपना सही कर रखा, बट तब भी मतलब नहीं कर पाते इतना मैनेज। अब आप मानिए वो पूरे दिल्ली में अगर हम फॉर एग्जांपल 3000 या 5000 डॉग्स भी है, तो कैसे ये पॉसिबल होगा कि हर डॉग खुश रहे और हर डॉग अपनी पब्लिक एरिया में खुश रहे और वो अपना जो एटमॉस्फेयर है, एको चैम्बर है, एको सिस्टम है, उस चीज़ पे रह के अपना एक हैप्पी लाइफ जिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो कहीं ना कहीं शिकायत के आधार पे सुनाया। कई सारे लोगों ने शिकायत की कि लगभग साल में 5 से 6 हज़ार लोगों की जो डेथ है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि कुत्ते काटते हैं, रेबीज की बीमारी फैलती है इस कारण। और कई बार कुत्ते हैं वो गलियों में आते हैं और नॉर्मल लोग भी लेट हो जाते हैं, अपने ऑफिस से आते हैं वो लेट हो जाते हैं, उसके बाद में उन पे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, तो तमाम चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। देखिए, ये जो कारण है ये कहीं ना कहीं किसी चीज़ को देश में दबाने की कोशिश हो सकती है। जैसे अभी चीज़ को दबाने की कोशिश, मुद्दे हैं देश के, एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं। जैसे अभी हमारे श्री प्रेमानंद महाराज जी का मुद्दा था, तो ये कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट या वो नहीं है, और देश में और भी चीज़ें हैं सुधारने को। तो फिर जो लोग रोड पे कैंडल लेके निकल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कुत्तों के समर्थन में, डॉग के समर्थन में, डॉग लवर्स है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, वो तो हर चीज़ से अपना प्यार रहता है। अगर आप मतलब किसी का अगर कोई ये जैसे मेरे भाई हैं, अगर ये मेरे भाई हैं तो मुझे इनसे प्रेम रहेगा। वो अपनी चीज़ से सबको प्रेम रहता है। आप किसी को आप अपने एक फीड के उससे देख रहे हो या हैप्पीनेस से देख रहे हो जिससे आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको उससे प्रेम रहेगा। तो वही चीज़ सरकार को देखनी चाहिए कि कुछ इमोशंस भी होते हैं, कुछ वो भी होता है, तो हर चीज़ को अपना एक सिस्टमेटिक वे में बना के रखना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? सक्षम कौर जी। क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं इनको शेल्टर में रखा जाए, इनको शेल्टर में भेज दिया जाना चाहिए। 8 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली एनसीआर और दिल्ली के सारे कुत्तों को शेल्टर में कर देना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल बेकार डिसीजन है। देखिए, ऐसे जो कुछ कुत्तों की वजह से सारे कुत्तों को नहीं रखना चाहिए। इसमें कानून का थोड़ा रोल होना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए इस चीज़ में। शेल्टर में रहेंगे, जैसे शेल्टर में अगर कुत्ते को रखा जाएगा तो वहाँ से जैसे अडोप्ट भी कर सकते हैं, जैसे अदर कंट्रीज़ में होता है। कई सारी कंट्री में जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको अडोप्ट कर लिया जाता है। देखिए, वो कंट्रीज़ अलग है, यहाँ के थोड़े कानून अलग है, यहाँ के थोड़े रीति रिवाज अलग है, बट यहाँ के हिसाब से सरकार को उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए था। यहाँ उन्होंने ये जल्दी फैसला कर लिया और बहुत ही बुरा फैसला है उनका, मुझे जहाँ तक लगता है। आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो बुरा है? जी, क्योंकि यहाँ पे बाकी कुत्तों को ऐसा नहीं मिलना चाहिए था। आपका नाम क्या हुआ मैम?